भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो काक वो भी होंगे। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। ना मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है। किस्मत को दोष देने में वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई, हारो मत, हार को हराओ। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। मेरे साथ बैठकर वक्त भी रोया एक दिन, बोला बंदा तू ठीक है, मैं ही खराब चल रहा हूं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि किसी के दुख में उसे सलाह के बजाय साथ दीजिए, क्योंकि सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन साथ बहुत ही कम व्यक्ति देते हैं। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सभी किसने कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हैं हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। सभी किसने कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हैं हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए क्रोध में कभी भी वह सब मत गंवाना जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, यह मांगने पर नहीं, यह मेहनत करने पर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखा करो, क्योंकि इस संसार में सिर्फ वही है जो कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, बस उन व्यक्तियों की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप पर कोई लक्ष्य है और आपको उसे पाना है तो उसके लिए जो जोशीले व जुनूनी बनिए, तभी आपका वह लक्ष्य आपको एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप चुप रहते हो तो उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है, अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो उसके लिए उससे बड़ी कोई सजा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कभी भी इतना कमजोर मत होने देना कि आपको दूसरों के एहसास की जरूरत पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है,
अगर आप लोग ठान लो कि जीत होगी तो आपकी निश्चित ही जीत होगी, और आप मान लो कि हार होगी तो आपकी हार ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार जाए तो वह कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कीमती चीज को उठाने के लिए हमेशा झुकना ही पड़ता है। इनमें से एक माँ और पिता का आशीर्वाद भी होता है, जिसे पाने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश की जाए तो वह कभी नहीं बनते। इसी प्रकार अगर आप उन्हीं रिश्तों को प्रेम से बनाते हो तो वह प्रेम से बने हुए रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति इसी प्रकार फल के अभिलाषा छोड़कर कर्म करने पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार को अपना ले, व्यापार से पहले व्यवहार को बढ़ा ले, साथ ही अपने माता पिता को भगवान मान ले, तो उसकी जिंदगी कभी कठिनाई से नहीं गुजरेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज की सभी मोह माया को त्याग देता है, वह अपने अहंकार को भी त्याग देता है, वह व्यक्ति सभी भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी उसे असली मन की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ लेते हो तो कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो हो सकता है कि वह आपका पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म को करना पड़त है और बुरे कर्म अपने आप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करते हो तो आपको कुछ दुख भी देखने को मिलते हैं, यह दुखी ही आपकी परीक्षा होती है। कुछ लोग इन्हें प्रभु की कृपा समझते हैं तो कुछ लोग इन्हें दुख ही समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ऊपर परिवार होता है। अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह दुख हमें महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा व विश्वास कभी भी गलत नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किस से आशा रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो, उनका फल आपको अपने जीवन में ही किसी न किसी ग्रुप में अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको हर व्यक्ति अच्छे लगेंगे, और आपकी नियत भी अच्छी हो तो आपके हर कार्य अच्छे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो इस वजह से होते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। अगर हम हमारी इन आशाओं को त्याग दें तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और आस्था, इन दोनों पर किसी का जोर नहीं है। यह दोनों जहां भी लग जाएं, ईश्वर हमें वही नजर आने लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी तो बहुत होता है, लेकिन वह भी पानी में डूब जाने के बाद अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को भगवान पर अपने हिसाब से भरोसा होता है। किसी को इस बात का भरोसा होता है
कि उसके साथ कोई गलत होगा तो उसे भगवान देख रहा है। किसी व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि वह कोई गलत भी करेगा तो उसे भी भगवान देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। आज जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है तो उस कष्ट देने वाले व्यक्ति को भी एक ना एक दिन अवश्य कष्ट ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ख्वाब बड़े होते हैं उसका संघर्ष भी बड़ा ही होता है, उसका संघर्ष कभी छोटा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह पर अपनों के सामने ही सच्चाई साबित करनी पड़े उस जगह पर बुरे बनना ही ठीक है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। रीड ऑल्सो हनुमान कोट्स इन हिंदी। हनुमान जी के सुविचार। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो